सिराजम व मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल अला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। इलाही बहक़ बनी फातिमा किबर क़ौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मिंबरे नूर पे जलवा फरोज नकीबुल अशराफ गुले गुलजारे चमनिस्तान मदारियत सरपरस्ते इजलास शहजादे कुतुबुल मदार सैयदी नजमुल ऐन मियां जाफरी अल मदारी दामाज़िल्लहु अलैना। मिंबर पर जलवा फरोज शहजादगाने कुतुबुल मदार उलमाए किराम मदारी जियालों अहले सुन्नत के मुक़्तदर मनहज से मोहब्बत करने वालों सरकार का मीलाद मनाने वालों कुतुबुल मदार के दामन में पनाह लेने वालों ये इजलास जिसमें मैं मुतअद्दिद दफ़ा हाजिर हो चुका हूँ, ये उर्से पाक के मौके पर मुनाकिद किया जाता है और सरकार मदारे पाक के सिलसिले आलिया के एक खलीफा, एक मुबल्लिग़े आज़म जिन्होंने नवाबगंज के अतराफ़ व अकनाफ में सिलसिले की अनथक कोशिशों के साथ खिदमत अंजाम दी और मदारी परवानों का उनके उर्स में जोक दर जोक हाजिर होना ये इस बात की दलील है कि जिस तरह उनके कब्र अनवर से खुशबुए गुले मदारियत आ रही है, उनकी हयात में भी लोगों ने उनके ज़रिए मदारे पाक का फैज़ान पाया। और मैं तो पहले ही कहता हूँ कि मदारे पाक का दर वो दर है कि जिस दर का अगर कोई कुत्ता भी किसी पे भौंक दे तो अल्लाह उसे विलायत अता फरमा देता है। बहुत धीरे से कहिए, कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जोर से सुभान अल्लाह मत कहिएगा। हाँ जी, जो अंदर बैठे हैं वो सोच रहे हैं दूर से क्या दिखता होगा, मगर याद रखिएगा अंदर का उजाला आपको फोकस में रखे हुए है। आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। मैं इसलिए कुर्सी पर बैठ गया हूँ कि यकीन जानिए बहुत लंबा सफ़र और खड़े रहने का जो है बड़ा मुश्किल मामला रहा कि 6 घंटा लगातार आज दिन में
खड़े रहना पड़ गया। इसके लिए मैं जो है बैठा हुआ हूँ कुर्सी पर, वरना मैं अक्सर खड़े होकर के ही खिताब करने का आदी हूँ, और वही ज़्यादा बेहतर होता है कि जितना सर पे सवार रहिएगा उतना कामयाब हो जाएगा। अगर आज थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, आप इसको जो है इस माजरत को कबूल कर लें। मीलाद का महीना है, मैं थोड़ी देर मीलाद मुस्तफ़ा पे भी गुफ्तगू करूँगा कि मदारी मीलाद नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा, मदारी मीलाद नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा। सबने नूर सुना है, मेरे मदार के चेहरे पे नूरे मुस्तफ़ा दिखा है। पीछे बैठे हैं वो अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे नेटवर्क में आएंगे कि सारे सिलसिलों ने नूर सुना है। सिलसिला मदारिया वो है जिसने मुस्तफ़ा का नूर चेहरे मदारुल आलमीन पे देखा है। वो दस्ते मुबारक की बरकतें जो मालाबार के साहिल पर सरकार मदारुल आलमीन के चेहरे अनवर से हुवैदा हुई है, जिसको देखने पर मखलूक खुदा सजदारेज हो जाती थी, साथ साथ नकाब डालकर चेहरे पे चलते थे। सोचिए तो सही, जब शहजादे के चेहरे को दस्ते अनवर छू ले तो ताबनाकियों का ये हाल है, तो फिर खुद मुस्तफ़ा करीम जब सहाबा के दरमियान जलवा फरमा रहे होंगे तो फिर नबी के नूरानी चेहरे का क्या आलम रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो ताबिशें, वो अनवार और तजल्लियात आपको शहजादगाने कुतुबुल मदार के चेहरे से दिखाई देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जब भी इनका चेहरा आपकी निगाहों के सामने आए तो आपके ज़हन फिक्र में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि जब मेरे मदार के शहजादों का ये आलम है तो फिर मेरे मदार का आलम क्या है, फिर मेरे मदार के ताबनाकियों का आलम क्या होगा। और अज़ीज़ाने मोहतरम, जब आज 1400 साल बाद, 1450 साल बाद, इसलिए कि 1500 साला जश्न विलादत रसूल था, विलादत को जश्न विलादत को 1450 साल हुए, और सरकार की जलवा फरमाइयाँ जो कि 40 साल के बाद से आपने ऐलान नबूवत किया है और लोगों ने आपकी तरफ तवज्जो की है और सरकार से फैज़ हासिल करना शुरू किया। 1450 साल बाद जब आले रसूल का ये आलम है तो फिर 1450 साल पहले मेरे रसूल का क्या आलम रहा। महफिल को जहां मीलाद से निस्बत है वहीं इस महफिल पाक को अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मदार से भी निस्बत है। कोई महफिल मीलाद ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें मदार पाक का जिक्र न किया जाए, जिक्र न हो। इसलिए कि ये गलियों को सजाना, ये चौराहों को सजाना, ये जलसे, ये जुलूस, ये झंडा, ये कुमकुमे, ये मीलाद की महफिलें, ये इजलास, ये सब इसलिए है कि कोई था जो भारत की सरजमीन पर सबसे पहला मुबल्लिग़े इस्लाम बनकर रसूलुल्लाह की सीरत का सरापा तस्वीर बनकर जिसने भारत की सरजमीन पे कदम रंजा किया था और सन 284 के अंदर जिसने अपना कदम भारत की सरजमीन पे रखकर पूरी दुनिया को ये बताया था कि दुनिया वालों, जिसने चांद को अपनी उंगलियों के इशारे से 2 टुकड़े किया था, मैं उसका शहजादा तुम्हारी सरजमीन पे हाजिर हुआ हूँ। आओ, जिसे मुर्दे को जिंदा होते हुए देखना है वो मुझे देख ले, जिसे सूखी जमीन पे दरिया बहते हुए देखना है वो मुझे देख ले, जिसे अदना को अपनी बारगाह में आके बुलंद होते हुए देखना है वो मुझे देख ले, जो मुर्दा हड्डियों को बोलते हुए मुलाहिजा करना चाहता है वो मेरी बारगाह में आए, जो वलियों को विलायत पाता हुआ देखना चाहता है वो मेरी बारगाह में आए, जो ये चाहता है कि मोहम्मद अरबी का जलवा भारत की सरजमीन पे देखे वो कुतुबुल मदार की बारगाह में आए, मदार पाक का मुबारक रोजा गुंबदे खजरा की तस्वीर नजर आता है, गुंबदे खजरा की तस्वीर नजर आता है, वो मुस्तफा करीम की जालियों से छन छन कर
बरसते हैं, मेरे मदार की चालियों से वही जलवा साफ नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, या अली, या अली, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहजहां बाबा निजामुद्दीन जिंदाबाद। दमदार। ये बाबा निजामुद्दीन ही का फैजान है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हो, अपनी मेहनत की है, तबलीगे मदारियत का हक अदा किया है, और आज आप सरकार मदार पाक से मोहब्बत, जो उनसे दामन से वाबस्ता थे, और ना अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पे तो शहजादगाने बुलबुल मदार का अपना जलवा है। जहाँ निगाह उठा के देखो अल्हम्दुलिल्लाह मदार पाक के शहजादगान नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों? इसलिए कि सरकार मदार पाक ने अपने नबी से, अपने नाना से ये इस्तिदा फरमाई थी कि मुरा गुरसंगी न शबत लिबास मन कोहना नंग गर्दन, ए बदीउद्दीन ये भूख न लगे तो क्यों? आखिर ये दुआ कैसी है? मेरे लिबास गंदे न हो, मैले न हो, फटे ना, पुराने न हो, ये दुआ आखिर क्यों की जा रही है? तो मुस्कुरा के कहा ताकि हुसैन का मिशन हिंदुस्तान में कायम कर सकूं, ताकि अली की जुल्फिकार का वार भारत वालों को दिखा सकूं, ताकि अल्लाह के दीन का झंडा भारत की सरजमीन पे बुलंद कर सकूं। मेरे दामन से खाने, कमाने, घर, औलाद, कपड़े बदलने, भूख लगने के तमाम लवाजिमात मुनक़ता हो जाएं, और मैं यकसुई के साथ दीने मुस्तफा शरीयत मोहम्मदी का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू करूं। का दुआ तो कबूल हुई, शीरे बिरंज खिलाए जाने, जन्नती लिबास पहचाए जाने से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब सरकार मदार पाक ने हलब की सरजमीन से आते हुए अपने बिरादर के औलादों में से 3 होनहार अख्ताब को चुन लिया और कहा अब मेरा बात, मेरे तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी इन शहजादगाने के नाम पे होगी, और उन्हें लेके भारत की सरजमीन पे तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 शहजादगाने सैयद महमूद से आज पूरा मकनपुर भरा हुआ है, पूरा है। ये जलवा सामानिया, ये अनवार, ये तजल्लियात, ये खिदमत खल्क, ये खिदमत दीन, ये खिदमत सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। ये दीन की बरकत है। कौन से दीन? जिसको मेरे मदार ने चुना था, जिन्हें मेरे मदार ने अपने दामन में लिया था, और लेने के बाद दस्त शफ़क़त सर पे रख के कहा था ये तीनों मेरे बाद वो काम अंजाम देंगे जिसका मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन में हुक्म था। और फिर उनके लिए दुआ भी तो फरमाई थी ना कि परवरदिगार इनमें वो बरकत अता फरमा कि इनसे कयामत तक इस्लाम की खिदमत होती रहे। ये उसी दुआए पाक का वसीला और दुआए पाक की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मकनपुर सादात के जलवों से भरा हुआ पूरा है। हिंदुस्तान के मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक चाहे चले जाइएगा सादात मकनपुर नजर आएंगे। क्या यूपी, क्या मध्य प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश, क्या केरला, क्या तमिलनाडु, क्या महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, जहाँ जाओ मदार के चिल्ले भी हैं, मदार के खुलफा भी हैं, मदार के दीवाने भी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह मदार के शहजादे भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मसलके इमाम आज़म, दम बदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने बाबा निज़ामुद्दीन, फैज़ाने हुज़ूर फातिह अज़मीर, सादात मकनपुर शरीफ, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब मदारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मदार के चिल्ले भी हैं
वो भी गिनवाइए। मदार के खुलफा हैं, वो भी गिनवाइए। मदार के मलंग हैं, उनका भी शुमार कीजिए। मगर साथ ही साथ मदार के शहजादे भी हैं, उनको भी याद रखिए। हाँ, चिल्लों का अपना काम है, खुलफा का अपना काम है, नस्ल का अपना काम है, आल का अपना काम है, शहजादान का अपना मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो ये सब मदारे पाक का फैजान है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके उर्स में आए हैं वो सिलसिला मदारिया के खलीफा हैं, और इस उर्स में जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं वो सरकार मदारे पाक के शहजादे हैं। तो दो अनवार के दरमियान आप और हम तशरीफ फरमा हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। उनके जिक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो। पीछे वाले जरा धीरे से कह रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी सुभान अल्लाह मांग रहा हूँ बस। आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख लो। नहीं समझे थी, जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा जन्नत में उसके लिए एक दरख्त। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहेगा जन्नत में उसके लिए, जन्नत में उसके लिए एक पेड़ एक दरख्त। जन्नत का ये काम है हुजूर कि जन्नत के अंदर जो सोचेगा मुझे मछली खाना है तो मछली आ जाएगी। सुभान अल्लाह और जोर से। जन्नत में जो मिलेगा उसकी बात कर रहा हूँ। लोग दुनिया में एक प्लेट बिरयानी पे सब कुछ बेच देते हैं, हाँ मैं तो जन्नत की बात कर रहा हूँ। जन्नत में जो चाहेगा आज खाऊंगा बकरी की रान, फौरन हाजिर। जन्नत में कोई कहेगा आज निहारी खानी है, फौरन हाजिर। और नवाबगंज वाले कहेंगे आज तो कोफ्ते खाने, जन्नत में वो कोफ्ते मिलेंगे कि कैसे दुनिया में खाए ना होंगे। जो जन्नती की ख्वाहिश वही हाजिर। मगर जब हदीस पाक में आया कि जन्नतियों के लिए उनकी जन्नत में जो दरख्त लगाया जाएगा वो दरख्त काहे का होगा, तो फिर वो दरख्त होगा खजूर का। मैं कहूँ परवरदिगारे आलम, जब जन्नत में जन्नती की ख्वाहिश की, जब जन्नत में जन्नती के ख्वाहिश का ख्याल रखा जाएगा कि उसे जो पसंद है वो दिया जाए, तो जन्नती जो जन्नत में जाएंगे उनकी जन्नत में उनकी पसंद का ख्याल रखा जाए। किसी को आम का पेड़ पसंद है, उसकी जन्नत में आम का पेड़ लगवा दे। किसी को जामुन का पेड़ पसंद है, उसकी जन्नत में जामुन का पेड़ लग जाए। किसी को कटहल का पसंद है, उसके जन्नत में कटहल का लग जाए। किसी को नीम का पसंद है, उसके जन्नत में नीम का लग जाए। ये सारे जन्नतियों के जन्नत में, उनके प्लॉट में आखिरकार ये खजूर का दरख्त क्यों, वजह क्या है? तो मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन फरमाते हैं उसकी वजह ये है कि जिसकी मिल्कियत होती है उसकी पसंद का दरख्त लगाया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में तो जाएंगे, मगर ये ख्याल रहे कि तुम जन्नत में जा रहे हो, जन्नत तुम्हारा इनाम है, मिल्कियत नहीं है। जन्नत मिल्कियत है मदीने वाले सरकार की। वाह 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 सुभान। मेरे हबीब को पसंद है खजूर का दरख्त, तो जन्नत में चाहे जिसका प्लॉट हो दरख्त तो लगेगा मेरे हबीब की पसंद का, ताकि याद रहे तुम इनाम में लेके आए हो, इसका असली मालिक मदीने वाला है, गुंबदे खजरा वाला। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, सरवर की आमद। नारे हैदरी, दमदार, दमदार, मसलक इमाम आज़म। नारे तकबीर। तुम जन्नत में जहां रहो इस बात का ख्याल रहे कि जन्नत तुम्हारा इनाम है, मिल्कियत है मदीने वाले की। और मिल्कियत में, विरासत में मालिक के गुलाम इजाजत लेके आता है, बेटा इजाजत लेके नहीं आता।
बहुत खूब माशाल्लाह। इसीलिए हदीस पाक में है कि मैदान महशर में जब हौज़े कौसर पे प्याले आएंगे पिलाने के लिए तो रसूल करीम अपनी कुर्सी पे तशरीफ फरमा होंगे और ये कहेंगे कि ये है हौज़े कौसर, खुदा है खालिक, मैं हूँ मालिक और आज हूँ मैं महशर का दूल्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। दूल्हा सज सवर के बैठता है, काम नहीं करता। मौलवियों को समझा दिया जाए कि महशर के मैदान में हौज़े कौसर खालिक खुदा, मालिक मुस्तफा और पिलाने वाले अलीयुल मुर्तजा, वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हुसैन सैयदुल शुहदा, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफर सादिक, मूसी काज़िम, वाह वाह वाह, अली रज़ा, सुभान तकी अल्लाह, जव्वाद, सुभान अली अल्लाह, नकी, हसन अस्करी। वाह वाह अरे वाह, मालिक है मुस्तफा, पिलाने की ड्यूटी अब्दुल कादिर जिलानी की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, सुभान अल्लाह, साबिर कलियर की, मखदूम मशरफ की, वारिस देवा की, ताजुल औलिया की। अरे जन्नत का खालिक खुदा, मालिक मुस्तफा, पिलाने की ड्यूटी कुतुबुल मदार की, मदारुल आलमीन की, मदीउद्दीन सुभान की, अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदार खुद की। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। सरकार कहेंगे मिल्कियत मेरी है, शहजादों को हुक्म दिया जाएगा, शहजादों आज तुम पिलाओ। कहाँ हैं हुसैन का लंगर करने वाले? इस सफ में आए, हुसैन पिला रहे हैं। कहाँ है हसन के प्यार करने वाले? इस सफ में आए, हसन पिला रहे हैं। कादरी कहाँ है? इधर खड़े हो जाए, अब्दुल कादिर यहाँ पिलाएंगे, चिश्ती यहाँ आए, इनको यहाँ पिलाया जाएगा। बरकाती व अशरफी यहाँ आए तो अक्ल के अंधो ये भी तो कहा जाएगा मदारियों को बुलाओ, मदारुल आलमीन का लंगर यहाँ है, मदार का लंगर यहाँ है, मदार यहाँ पिलाएंगे। कितने मदारी होंगे, सरकार मदार के सब में आके खड़े होंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, मसलक इमाम आज़म, दमदार, दमदार, फैज़ान मदारुल आलमीन, फैज़ान बाबा निज़ामुद्दीन, फैज़ान बाबा निज़ामुद्दीन, सादात मकबूल शरीफ हजरत अल्लामा मुफ्ती शफीक साहब मदारी, नारे तकबीर। मुझे यकीन है कि जब मदार की बारी आएगी एक मजमाए कसीर चलेगा और महशर में सब देखकर हैरान होंगे ये कौन है मुबल्लिग़ आज़म, ये कौन है जिसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह जगमगा रहा है, जिसके लिबास से खुशबू आ रही है। अभी तो जन्नत में जाएंगे जन्नती तो मिलेगा जन्नत का लिबास। ये कौन है जो कौसर के किनारे ही जन्नत के लिबास में मलबूस है? आवाज लगाई जाएगी ये हुसैन का बेटा है, ये ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा है, ये मोहम्मद बाक़िर का लाल है, ये जाफर सादिक का नूर नजर है। सैयद बदरुद्दीन जिंदा साहब मदद, सैयद बदरुद्दीन जिंदा साहब मदद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज लगाई जाएगी ये बदीउद्दीन कौन है? तो वहां से पुकारा जाएगा जाफर सादिक का शहजादा, इस्माइल अव्वल की दुआ, मोहम्मद अहमद की रातों को जागने का नतीजा, मुसल्ले पे रातें गुजारने का इनाम, इस्माइल सानी की दुआए सहरगाही, सुभान अल्लाह, सुभान सैयद अल्लाह, ज़हीरुद्दीन, सैयद बहाउद्दीन की दुआएं, ये जो सरापा है ये अली कुतुबुद्दीन अलवी का इल्मी शहपारा है, ये विलायत का ताजदार है, वक्त का कुतुबुल मदार है। जिसको आज प्यास बुझानी हो वो कौसर के किनारे आए, आज
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मौलवियों को बता दो कि मालिक है मुस्तफा, पिलाने की ड्यूटी अहले बैत। जी सुभान अल्लाह। कौसर का जाम पियोगे किसके हाथ से? उस अली के हाथ से जिसका नारा इन मुल्लों को पसंद नहीं। बाप दादा की बात करो तो उछल उछल के दाद देंगे, और अली की बात करो तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं। समझ जाइए कि ये लोग कौन हैं, ये अपने नहीं हो सकते हैं। हाँ हाँ, ये वही लोग हैं जो बगल में खंजर रखकर अहले सुन्नत में दाखिल हो गए हैं। इनसे बचिए, इनसे परहेज कीजिए। अभी हुसैन हुसैन कर दो तो मौलवी बौरा जाता है, कहता है करबला की कहानी गढ़ी हुई है, पिक्चर बनाई है, झूठ है, ये कहानी गलत है, ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, जनाबे सुगरा जैसी कोई बेटी नहीं है। मैंने 2 साल पहले ही अर्ज कर दिया था, अगर सुगरा जैसी कोई बेटी नहीं है तो तेरे नाम के सामने लफ्ज कादरी हटा दे, इसलिए कि सैयदा सुगरा और सैयदा सुगरा हुसैन की शहजादी और हसन का बेटा हसन मुसन्ना, जब इनका निकाह हुआ है तब जाके अब्दुल्ला महज पैदा हुए। अब्दुल्ला महज के बेटे को मूसा जान कहते हैं, मूसा जान के बेटे को अब्दुल्ला सानी कहते हैं, अब्दुल्ला सानी के बेटे को मूसा सानी कहते हैं, मूसा सानी के बेटे को दाऊद अल अमीर कहते हैं, दाऊद अल अमीर का बेटा सैयद जाहिद है, जाहिद का बेटा सैयद यहिया है, यहिया का बेटा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का बेटा मूसा जंगी दोस्त है, मूसा जंगी दोस्त का बेटा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है। तू कैसा कादरी है, तुझे सुगरा का पता नहीं है, सुगरा की खबर नहीं है। वहाबियत की सरजमीन के तलछटो, हम तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, तुम्हारे दिल में बुग़्ज़े हुसैन है, बुग़्ज़े करबला है। तुम्हारा दिल आज भी यजीद का करवीदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ रख कर तुम्हें कह रहा हूं, आज तेरे बाप यजीद की मौत का दिन है। आज मदारे पाक के इस खलीफा के उर्स के मौके पर हम मिलकर यजीद और यजीदियत का वो जनाजा निकालेंगे। कयामत तक तू जब तक जमीन में तरफता रहेगा, तू मरने जाएगा, तेरी कब्र की बोसीदा हड्डियां इसी तरह खाक होती रहेगी। हम हुसैन वाले हैं। वाह वाह वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह माशाअल्लाह, हर दुआई सरजमीन से बोल रहा है। अजीज़ान मोहतरम, गौर कीजिए, करम है हम पे खुदा का, हुसैन वाले हैं, है अहले बैत के शहदा हुसैन वाले हैं। नहीं है तो मत बोलिए, हैं तो बोलिए। करम है हम पे खुदा का, हुसैन है अहले बैत के शहदा हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं। जमीनो फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये जमीनो फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। कायनात के सभी मंजर हुसैन वाले हैं। वाह वाह। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। देखिए ये शेर ऐसे नहीं समझोगे, कब समझोगे पता है? अभी माह मुहर्रमुल हराम गुजरा है, देखा होगा आपने, मदारे पाक का छोटा छोटा दीवाना बच्चा जो मदारी है, वो सरकार इमाम हुसैन का ताजिया कांधे पे लेके चला जा रहा है, अलम उठा के दौड़ रहा है। जोर से देखा होगा आपने। अगर 8 बच्चे भी मोहल्ले में हैं और मदारियों के हैं तो उनका छोटा सा ताजिया बना के रखा होगा, जहां बड़े बड़े उठने टेक देते हैं। ये बच्चे बताते हैं कि यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे, क्या बात है, यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को। हमारे असगर अकबर हुसैन वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और हवा से कह दो आ जाए आंधिया लेकर, हवा से कह दो आ जाए आंधिया लेकर। हमारे इजलास के चंद लोगों को देखकर
कनखियों से इशारा करने वाले का इनको देखो हैं कितने, का बस उतने हैं जितने करबला में थे, 72। हमको 72 के ऊपर एक भी नहीं चाहिए। जो 72 में है उसे ले जा। मेरा हुसैन भी करबला में आकर हल मिन नासिरिन यंसुरना पुकार कर 72 की आदत को पूरा करके हुरा गए। हुसैन फिर से पुकारो, बुलाओ कोई एक और आ जाए। तब मैंने इसलिए थोड़ी बुलाया है कि हुसैन को फौज जमा करनी है। हुसैन ने बुलाया इसलिए है कि हुसैन को हरामजादों की सफ में से हलाल जादों को निकाल के लाना है। ये 72 काफी है कयामत तक ये बताने के लिए कि हवा को कह दो आ जाए आंधियां लेकर मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे हुसैन। दमदार दमदार फैजाने मदारुल आलमीन, फैजाने बाबा निजामुद्दीन मुफ्ती शफीकुल कादरी, नारे तकबीर। तुम अपनी कसरत तादाद पे ना इतराओ, तुम अपनी कसरत तादाद पे ना इतराओ। सुनो, हमारे 72 हुसैन वाले, हमारे 72 हुसैन। मैंने इसीलिए पहले इशारा करके कह दिया, मदार पाक को क्या समझते हो? कायनात आलम में 300 औलिया की ड्यूटी है जो अल्लाह के नेक, मुख्तस, पाक, ताहिर, मुत्तकी, परहेजगार, साहिबे करामत औलिया हैं। इन 300 औलिया के ऊपर एक काबीना है जिसे कहा जाता है नौजबा, नजीब की काबीना। 70 नजीब हैं। उनका काम ये है मखलूक खुदा के दिल में मोहब्बत रसूल डालना, खैर डालना, बेहतरी डालना, नेकियों की तरफ उनको खींच कर ले जाना, उनके दिलों को अल्लाह वालों की तरफ मोड़ना। वो है 70 नजीब, 70 नौजबा पे जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि 40 नकीब की ड्यूटी है। वो देखते हैं नजीब सही काम कर रहे हैं कि नहीं, नौजबा देखते हैं कि औलिया सही काम कर रहे हैं कि नहीं। 40 नकीब हैं। इनका काम क्या है? इन नकीब का काम ये है औलिया अल्लाह किसको बनाना है, किस तक विलायत पहुंचानी है, किसको किस मकाम पे पहुंचाना है, उसको मुख्तस करना, उसकी देखभाल करना। कौन 40 नकीबों पर 4 अब्दाल हैं जिन्हें 4 कुतुब कहा जाता है। एक शुमाल का, एक जुनूब का, एक उत्तर का, एक दक्षिण का, एक पूरब का, एक पश्चिम का, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। चारों सिमतों के 4 कुतुब हैं, यानी जो अब्दाल कहे जाते हैं। उनकी ड्यूटी क्या है? कायनात आलम के चारों कोने पर निजाम इलाही कैसे चल रहा है उसकी देखभाल करना। का ये चारों की ड्यूटी ये है कि वो अपना काम करके नकीबों नजीबों औलिया से रिपोर्ट लेकर अपने ऊपर जो एक कुतुब आजम, कुतुबुल अकबर, कुतुबुल मदार है उसकी बारगाह में रिपोर्ट पेश कर देना। का ये कुतुबुल मदार वो है जो चारों सिमत के अब्दालों अख्ताब पर मुख्तस किया गया है। इनकी ड्यूटी ये है कि ये इसके हाथ पर बैत करें, अपनी सालाना रिपोर्ट इनकी बारगाह में पेश करें, कारकर्दगी ला जाके पेश करें। का कुतुबुल मदार वो होता है कि उसे तख्त नूरी पे बिठाकर तमाम औलिया, नुजबा, नुकबा, अब्दालो, अख्ताब को तलब करके सबकी बैत करवाई जाती है उसके हाथ पर। कि ये जान लो तुम्हारी ड्यूटी अपनी है, तुम सबके मुर्शिद आजम को कुतुबुल मदार कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाथ में दामने कुतुबुल मदार है, मदारुल आलमीन का दामन है। जो चाहे तो कायनात आलम के निजाम में जबर और कसर का इख्तियार रखता है।
अज़ल व नसब का इख्तियार रखता है, जिसे चाहे विलायत दे, जिससे चाहे विलायत ले ले। बेशक सुभान अल्लाह हक है। कुतुबुल मदार कौन है अगर समझना है मखदूम अशरफ से जाके मिलो, वो तुम्हें बताएंगे कुतुबुल मदार किसे कहते हैं। मसूद काजी बहराइची से जाकर मिलो, वो बताएंगे कुतुबुल मदार किसे कहते हैं। अरे सब छोड़ो, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जिस तरह आप ऊपर हिमाचल की तरफ चढ़ते जाओगे, ऊपर का पूरा इलाका अफगानिस्तान से लेकर के तिब्बत तक जितने मजार मिलेंगे सारे सादात बुखारी के मजार हैं। सबके जद्दे करीम सैयदना सुर्खपोश बुखारी, सुर्खपोश बुखारी की औलाद उनके पोते में मखदूम जहानिया जहां गश्त हैं, जिनकी औलाद में शाह आलम, कुतुब आलम, निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही जैसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, अख्ताब व अब्दाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मखदूमे जहानिया जहां गश्त भी मेरे मदारे पाक का खलीफा है, मेरे मदार से फैज़ पाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। या रसूल सैयद सरार गाजी सब भाजी गए क्या? रहमतुल्लाह शरीफ, मखदूम अशरफ समदानी सर जमीने कचौचा शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया और बाबा फरीदगंज शक्कर चले जाइए पाक पतन की सरजमीन पर, हिंदुस्तान की सरजमीन पे चराग चश्तियत का फारूक आजम का वो शहजादा, जब भी उसके दरबार में चरागा होता है तो पहला चराग कुतुबुल मदार के नाम से जलाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसकी रोशनी होती है चरागे इलाही ताबूत खुर्शीदो माही, चरागे चिश्तियाना रोशनाई। दुआ करने वालों, चरागे चिश्तिया जब फरीदुद्दीन गंज शकर के दरबार में जलता है, पहला चराग कुतुबुल मदार के नाम पर बेशक सुभान अल्लाह। चरागे चिश्तिया रोशनाई है। क्यों फेंक रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सलामत रहे चरागे चिश्तिया। मगर कुतुबुल मदार के रोजे की तरफ कनखियों से देखने वालों, अगर ये रोजाना होता, बेशक सुभान अल्लाह। अगर ये साथ ना आती, हिंदुस्तान की सरजमीन की संगलाख कुफरियत जमीन पर अगर आपने हिकमत अमली शिद्दते अमल के साथ अगर आपने कोशिशें न की होती, तो हिंदुस्तान में अल्लाह अकबर की सदाएं कैसे बुलंद होती। बेशक ये तो है ना मेरे मदार का सदका, है ना मदार का सदका। सब भूल जाते हो, ये तो याद रखो। अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबुल मदार हिंदुस्तान की सरजमीन के मोहसिन आजम का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान हो जो तुम्हें बकना है, तुमने जब इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ोगे। बेशक हक है। तो असल का नहीं हुआ वो नस्ल का क्या होगा। बेशक हक है। नहीं समझे ही नहीं, जो असल का नहीं हुआ वो नस्ल का क्या होगा। जिस कमबख्त को हुसैन पाक का सजदा नजर नहीं आता, बेशक जिस कमीने को हुसैन पाक का वजू तलाश करना है, जिसे माज़अल्लाह अयाज़ु बिल्लाह हुसैन पाक के सजदे को जो कहे नकल है, मैं उस कमीने से क्या उम्मीद रखूं कि वो हुसैन के पर पोते से वफा करेगा, वहां वफादारी निभाएगा। तो जो असल के नहीं हुए प्यारे, वो नस्ल के क्या हुए। हमें इनसे क्या, हम पगड़ियों पे नहीं लट्टू होते। हाँ, हम जुब्बों और दस्तारों पे नहीं गर्विदा होते कि देखा जुब्बा और दस्तार और निपट गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बहुत से जुब्बा और दस्तार बाजार में बिकते हैं। हाँ, जो चीज मदीने वाले के दरबार से मिलती है वो इश्क हुसैन की दौलत है, वो मोहब्बत हुसैन है। आज अहले बैत की बात करो तो फतवा लेके खड़ा है मुल्ला, दौड़ा चलाया, सब पे आके गिर पड़ेगा। जब बहुत अहले बैत करते, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी है हमारी, हम हलाल जाते हैं, हमारी मजबूरी है कि हमें हुसैन हुसैन करना पड़ता। हाँ, तुम्हारी मजबूरी रोटी रुपया पैसा, हमारी मजबूरी खून का हलाल होना, रिस्क का हलाल होना। क्या करेंगे हम, ये हमारी मजबूरी है।
कि हम हुसैन कहते हैं, जब तक हुसैन नहीं कहते दिल में चैन नहीं आती। जलसा किसी का भी हो, हुसैन का नाम होगा। मैं कहता हूँ जो पीर या हुसैन कह के तड़पने न लगे, जिसको या हुसैन सुन के मजा ना आए, वो पीर नहीं है, वो मंगल है, बुध है, जुमेरात है, पैर है, पैर पीर नहीं है। पीर वही है हुसैन सुन के जिसकी आंखें भर आए, दिल तड़प जाए, जिसके शजरे में हुसैन का नाम आए। दुकानें खोल के बैठने वालों, पीरी मुरीदी के ट्रेडमार्क का नाम या हुसैन। बेशक बगैर हुसैन को क्या लेने आए हो बेटे? यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी दाल नहीं मिलेगी। हमारी दाल की क्या बात करो, तुम्हारी नहीं गलेगी। बेशक हमारी क्या दाल की बात कर, तुम्हारी नहीं गलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मदार ने सबकी दाल गलाई, मेरे मदार ने ऐसी दाल गलाई है, मैं क्या बताऊं। हाँ, कभी पूछना जाकर सैयद सालार मसूद गाजी के वालिद मोहतरम साहू सालार से औलाद नहीं हो रही थी, मेरे मदार की बारगाह में आकर के इस्तिदा किया, गुजारिश की, दुआ के लिए कहा। मदार ने हाथ उठाया, ऐसी दाल गली है आज तक बहराइच में मेला लगा हुआ। दाल चावल रोटी हमें क्या समझा रहे हो? हमारे प्लेटों में जो मुर्गा है ना बेटे, वो भी मदार की वजह से। तो दाल की बात करना, तेरे गोश्त में दाल निकला है। बेशक हाँ, वो जो आज हड्डियों पे कुत्तों की तरफ दौड़ता चला आ रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मदार ने बताया, करम है। हाँ, वरना साग पात खा के कहीं पड़ा रहता। हाँ, ये गोश्तखोरों के अगर लाइन में खड़ा है तो मेरे मदार का सदका है। हाँ, वरना कहीं होता पड़ा हुआ किसी कोने में, दोरा डंडा लेकर, बोरिया बिस्तरा बांधकर। ये मेरे मदार ने तुझे सिखाया है हुनर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन आजम को सारे औलिया की फजीलतें हैं, हम कब इनकार करें? है कोई मदारी बताओ जो सरकार वाली से पाक की बारगाह में जाके सलाम न करता? है कोई जो ताजुल औलिया की बारगाह में जाके सलाम नहीं करता? है कोई सब जाते हैं। जो सरकार शानियाज बेनियाज की बारगाह में जाके सलाम नाज करता हो? जिस गुजरा है सलाम करके गुजरा है, उसको पता है ये वो लोग हैं जिनके दम कदम से आज इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। आज शरीयत मोहम्मदी का बोलबाला है, इसलिए इनकी कुर्बानियां पीछे। हमें सिखा रहे हो दाल गलेगी, गोश्त गलेगा, पाया गलेगा, हमें सब पता है क्या कब करता है और कितनी सीटी में गलता है, ये भी पता है प्यारे। हाँ, और नहीं गले तो हमें पता है फिर सुपारी कौन सी डाली जाती तो गल जाता है। सारे हुनर हमको पता है, बस इतना सोच लीजिए और समझ लीजिए, मोहब्बत से रहिए। लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन। मोहब्बत सबसे कीजिए, नफरत किसी से मत कीजिए। नफरतों का बाजार बंद कीजिए। रहमतुल्लिल आलमीन आए हैं, नफरत के बाजार बंद करने आए हैं और मोहब्बतों की दुकान खोलने। मदारे पाक से पूछिए, हिंदुस्तान में आए नफरत का बाजार गर्म करने आए थे? नहीं, मोहब्बत की दुकान खोली। हाँ, जब वो मोहब्बत की दुकान खोली है तो हमने देखा है कि जब आया था तो कुछ और था, बैठा तो कुछ और था, उठ के जाने लगा तो कुछ और था। हाँ, ये बरेली की सरजमीन है, कभी जा सैयद जलालुद्दीन के पास पूछ, शाह जलालुद्दीन कौन हो तुम? जलालुद्दीन मुझे जानता ही कौन है, जलालुद्दीन से मुझे पहचानता कौन है? किसी को क्या पता है कि जलालुद्दीन कौन है? हाँ, मेरे मदार ने मुझे जिस नाम से पुकारा है उस नाम से पुकारो, अभी सुभान अल्लाह होगी। तब मेरे दुनिया बाप ने जलालुद्दीन कहा, माँ ने जलालुद्दीन कहा, उस्ताद ने जलालुद्दीन कहा, पीर ने जलालुद्दीन कहा, किसी को खबर नहीं है मदार ने शाहिदाना कहा। पूरी दुनिया शाहिदाना के नाम शाहदाना वली नाम असली रह गया पीछे, तो माँ बाप ने रखा था जो असल होता है। हाँ, जला शाहिदाना से जान दो, क्यों? अल्लाह वाले ने कहा है, मदारे पाक की जबान से निकला है। आके कभी शाहदाना की बारगाह में देख दाल कैसे गलती, ऐसे गलती। आज 350 से 400 साल के अरसा गुजर गया। सुभान अल्लाह।
हिंदुस्तान की सरजमीन पे निगाहें उठा के देख, क्या हो रहा है। किसी बला मुसीबत वाला है वहीं जाके खड़ा है। क्यों? हर जगह से तावीज गंदे कर दिए, दाल नहीं गली, शाहिदाना के पास है, यहाँ गंदे ऐसे गलाते हैं। मगर हमें क्या, हम का कोई खानसामा है डाल के लाएंगे? हाँ, वो खानसामों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इश्क के मदार में गुम लोग हैं, हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम ही यही है, मोहब्बत सभी के लिए, नफरत किसी से। अल्हम्दुलिल्लाह यही ये उर्से मदारी, यही ये उर्से निजामी का फैजान है। हर दुआ की सरजमीन से लेके जाओ, जो मिले। जब कहीं इधर उधर की बात कहो तो कहना भैया नफरत किसी के लिए नहीं, नफरत का हमें मौका नहीं है। मेरे मदार ने मोहब्बत इतनी दी है कि उसे फैलाने में जिंदगी खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म हो जाएंगी, मोहब्बत खत्म नहीं होगी। पहले मोहब्बत बांट लेंगे, जब ये नहीं बचेगी तो सोचेंगे नफरत बांटनी है कि नहीं। अभी तो मोहब्बत बांटेंगे, जो हमें मिला है वो हम बांट रहे हैं, जो तुम्हें मिला है तुम बांटो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार इमाम हसन मुस्तफा के पास एक शख्स आया था, और आने के बाद इमाम हसन मुस्तफा से मुखातब होकर के उसने गुफ्तगू शुरू की। और जब उसे पता चला ये अली के बेटे हैं तो लो उसकी नासबियत की लत फड़क उठी और लगा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहने कि तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारे बाप ऐसे थे, तुम्हारे बाप ऐसे थे। मैं कहूँ जालिम को शर्म नहीं आई, जिसे मुस्तफ़ा ने पाल के बड़ा किया हो, जिसे नबी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, जिसे नबी ने अपना निवाला खिलाया हो, जिस अली को अपने कांधे पर चढ़ाया हो, जिसकी परवरिश नबी करीम ने की हो, वो उस अली की जात में माज़अल्लाह नासुऐब निकाल रहा था। खैर वो बुरा कहने लगा, गलत कहने लगा, बातें करने लगा, करते 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 जब थक गया ना, उसका मुंह सूख गया। और जब उसका मुंह बंद हो गया, कुछ बोलने से बाज रहा, तो इमाम हसन मुस्तफा ने अपने खादिम को कहा घर जाओ और अंदर से शरबत का गिलास ले लो, खस का शरबत ले आओ। गर्मी का मौसम था, खस का शरबत लाया गया, उसने पी लिया। और फिर खादिम को कहा कुछ घर में है दिरहम दीनार? कहा हुजूर 1000 दिरहम है। 1000 दिरहम मंगाया, उसको मोहब्बत से दे के कहा मेरे भाई इससे ज्यादा होता तो हसन इब्ने अली तुझे वो भी देता। अब शर्मिंदा होकर लेके माल सर झुका करके चला गया। खादिम ने पूछा हुजूर एक बात बताइए, ये आपके बाप को बुरा भला कहता रहा, आपके वालिद की बारगाह में हल्के जुमलों का इस्तेमाल करता रहा, आपके वालिद मोहतरम अली जैसे बाप, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठंडे हो गए, अली जैसा बाप, आपके वालिद का आलम ये है अजीजाने मोहतरम के पैदा हुए काबे में, सुभान अल्लाह, शहीद हुए मस्जिद में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खोली तो वह दुहा का जलवा सामने, वाह वाह सुभान अल्लाह, खोली तो वह लैल वाली जुल्फों का साया, सुभान अल्लाह। अली है ये अली। उंगली नबी ने पकड़ के चलना सिखाया है, बेशक, बोलना नबी ने सिखाया है। बेशक, कभी सो गए हैं तो मुस्तफा ने आकर बेदार किया है, सुभान अल्लाह, कभी नाराज हुए हैं तो नबी ने आके मनाया है, सुभान अल्लाह, जिसम पे मिट्टी लगी है तो मदीने वाले ने आके मिट्टी झाड़ के कहा है कुम या अबा तुराब, सुभान अल्लाह, अबू तुराब खड़ा हो जा। हाँ हाँ, जिसे बेटी रसूल ने दी है, वाह, जिसके बेटों को अपना बेटा रसूल ने कहा है, ये वो जात है मेरे दोस्तों, अली के मुर्तजा का। आपके बाप को, आपके वालिद को बुरा भला कह रहा था, आप उसे शरबत पिला गए, आप उसे जो है नजराना दे गए, तो मुस्कुरा के कहा तू समझा नहीं, जो उसके पास था उसने मुझे दिया, जो मेरे पास था मैंने उसे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, दमदार दमदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने मदारुल आलमीन, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके इमाम आज़म, फैज़ाने बाबा निज़ामुद्दीन। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, आप थक गए लगता है। अभी तकरीर शुरू कहाँ की, अभी तो एक शेर की तशरीह चल रही है कि आज की ये बज़्म नूरानी है, आकर देख ऐसे नहीं जोर से, आज की यह बज़्म नूरानी है आकर देख लो, उनके जिक्र पाक की महफिल सजा कर देख लो, उनके जिक्र पाक की महफिल सजा
देख लो नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारुल आलमी का नारा लगा वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मदारुल आलमी नारा लगाकर देख लो देख लो, या मदारुल आलमी नारा लगाकर बड़ी दस्तारें हैं झुक जाती हैं। हाँ, खिलते हुए चेहरे पे आसार नजर आते हैं कि अब बेचारा टूट जाएगा, अभी बिखर जाएगा। मदार का नाम आया है, ऐसा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मदार का, खुतबुल मदार का अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ बाबा अली का वही कमाल है, नाम ले लो तो मुमिन मुनाफिक में फर्क पता चल जाए। यहाँ मदार का वही मसला है, जब मदार कह लो मजबी पे निगाह डाल के देखो, अभी पता चल जाएगा कितनों को बुखार है हड्डियों के अंदर। हाँ, नाम सुनकर भाग जाते हैं शयातीने जहां, या मदारुल आलमी नारा लगाकर, या मदारुल आलमी नारा लगाकर देख लो। बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार या अली या अली। हर सदी में थे मदारी, आज भी है दिल यकीन। बेशक हर सदी में थे मदारी, आज भी है दिल यकीन। हम बहुत अनमोल हैं, कीमत लगाकर देख लो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बहुत अनमोल हैं, यकीन नहीं आए चलो मेरे साथ कर्नाटक, चलो कर्नाटक, चलो कुतुब गौरी की बारगाह में। वहां बैठा है जहां कोई नहीं बैठ सकता, बेशक जिसके जनाजे ने 12 साल तक लोगों को कलमा पढ़ा के बताया है हमारे यहाँ मुबल्लिग ऐसा होता है। लिफाफों पे नहीं, नजरानों पे नहीं, नजर पे नहीं, तय करके नहीं। हमारा मुबल्लिग वो होता है जो दुनिया से जाने के बाद भी 12 साल तक जनाजे की सेज पे मुस्कुराता रहता है, लोगों को दीन में दाखिल। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार 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 फैज़ान मदारुल आलमीन। मेरे मदार फरमाते हैं अना हलबियो इस्मी बदीउद्दीन, मैं हलब का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बदीउद्दीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबी व उम्मी हसनी व हुसैनी, मैं बाप की तरफ से इमाम हुसैन का बेटा हूँ, मैं माँ की तरफ से इमाम हसन मुस्तफा का शहजादा। बेशक जद्दी मुस्तफा सुल्तानुद्दारैन, मेरे जद मुस्तफा करीम दारैन के सुल्तान हैं। मोहम्मदुन अहमदुन महमूदुल कौनैन, वो जमीन पे मोहम्मद हैं, आसमान पे अहमद हैं, और कौनैन में उन्हें महमूदे खालिके कायनात कह के पुकारा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मदारे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो ने हमें बताया है मिलाद कैसे मनानी चाहिए। अरे अभी नहीं मिलाद जिक्र होगी तो सुबह की महफिल में हो जाएगी, घबराते क्यों? आज भी अपना ही वक्त है, कल भी अपना ही वक्त है इंशाअल्लाह, और जमाना ही अपना है इंशाअल्लाह। हर आन अपना है, हिंदुस्तान तो अपना है, कहीं और कोई और कह ले हिंदुस्तान तो अपना है, इसलिए कि यहाँ मदार पाक का झंडा लहरा रहा है। अना हलबियो इसमें बदीउद्दीन, मैं हलब का रहने वाला हूँ, मुझे लोग बदीउद्दीन कह के पुकारते। मेरी माँ हसन मुस्तफा की बेटी है, मेरे बाबा इमाम हुसैन का शहजादा है, तो मुझ में सखावत हसन भी है, मुझ में शुजाअत हुसैन भी है। करम फरमाइया तो वो है कि जहां निगाह डाल दूं वहां रिमझिम बरखा बरसनी शुरू हो जाए। सूरज की सरजमीन पे पहुंचे तो अंधा था ना, आंखों से दिख नहीं रहा था, हाँ? और पुकार के कह रहा तो परवरदिगार आंखें, परवरदिगार आंखें, परवरदिगार आंखें। मदारे पाक ने वजू किया, बचा हुआ जो पानी और बचा हुआ ने जो गसाला था वजू का, वो अपने मुरीद खास को दे के कहा लो ये से ले जाओ और उसकी आंखों पे छिड़क दो।
सरकार कुछ पढ़िए, दम कीजिए, तिलावत कीजिए, अमल कीजिए, ताकि मालूम पड़े कि कुछ आपने पढ़ा है, ये उसकी बरकत है। मुस्कुरा के कहा, इस चेहरे को मेरे नाना ने अपने हाथों से छुआ है, मैं जहां निगाह कर लूं खुदा जिंदगी कर वाह वाह सुभान तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बताऊं कहां से कहां नूर है, नूर अहमद से सारा जहां नूर है, जर्रे जर्रे से अंजुम खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का दिया। ऐसा वैसा घर नहीं है। साहबी रसूल कहते हैं मैं सरकार की बारगाह में बैठा हुआ था, रात हो गई, नहीं माफ कीजिएगा वो दूसरी हदीस है। साहबी रसूल अबू हुरैरा कहते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे ईशा की, इतने में हसन और हुसैन आए। नीचे जोर से मैं आ गया ना। आप कह रहे थे कि भाई अहले बैत पे करो तकरीर, लीजिए अहले बैत पे भी आ गया, नमाज पढ़ रहे। आका रसूल खुदा सरकार नमाज में, नमाज है मोमिन की मेराज, साहिबे मेराज नमाज में, और वो भी सजदा जो नमाज की मेराज है। सरकार सजदे में, हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन आइनैन सिबतैन सैयदैन, दोनों शहजादे आए, एक सर से लेके नाक तक नबी की तस्वीर, एक नाक से लेके पैर तक नबी की तस्वीर, दोनों अलग हैं तो हसन और हुसैन हैं, दोनों को यकजा कर लो तो सरापा नबी का जलवा। हसनैन करीमैन तशरीफ लाए, हाजिर हुए दोनों और सरकार की पुष्ट पे बैठ गए। साहिबे मेराज नमाज में है, वो भी सजदे में, और हसनैन आके पुष्ट पे बैठ गए। कोई और नाना नवासा होता तो मोहब्बत कहलाती, चूंकि रसूल है और हुसैन हसन और हुसैन है तो ये मोहब्बत नहीं है, ये दीन है, दीन। इसीलिए मोइनुद्दीन ने कहा दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन। ये कुछ अमल करे तो दीन बनता है ना। और सरकार का तो आलम है, जब सजदे में जाए तब मेरा। सैयदा आयशा सिद्दीका ने रिवायत की है, एक दिन सरकार सजदे में थे, हजरत आयशा आई, कजे से आहट महसूस की। सरकार ने कहा कौन? का मैं आयशा। का कौन आयशा? का मैं अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर? का मैं सहम गई, मैं ठहर गई, मैं चली गई घर। सुबह पूछा सरकार कल आप सजदे में थे, मैं आई और आपने मुझे नहीं पहचाना, अबू बकर सिद्दीक को नहीं पहचाना। या रसूल अल्लाह, मेरा आका ने फरमाया जब मैं सजदे में होता हूँ रब के हुजूर होता हूँ, मेरी मेराज होती है सजदे में। तो मुझे इतना कह लेने दो कि आज रसूल सजदे में है, हालत मेराज में, इतने में हसनैन आए, पुष्ट पे सवार हो गए, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूं ना, मेरा विजदान ये कह रहा है आज रसूलुल्लाह सजदे में मेराज में जहां तक गए हुए होंगे वहां तक हसन और हुसैन को साथ लेके। आज की मेराज में हसनैन के साथ में, वो जो मेराज हम रोज सुनते उसमें बुराक साथ होती है, आज की मेराज में हसन और हुसैन साथ में। सजदा किया, हसनैन दौड़े आए। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, मौका मिला तो सुबह इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि और क्या क्या हुआ, बस इतना सुन लीजिए। सलाम फेरा तो सैयदना अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इनको घर ले जाऊं, छोड़ दूं घर? सरकार मैं इनको घर ले जाके छोड़ दूं, हसन और हुसैन को घर पहुंचा दो? क्योंकि ईशा का वक्त था, रात अंधेरी थी, उजाला नहीं था। सरकार बच्चों को अंधेरे में कहां छोड़ेंगे, मैं घर तक छोड़ के आता हूं। नबी ने कहा नहीं, इसकी हाजत नहीं। जैसे इतना कहना था आसमान में बिजली चमकी। बिजली कैसे चमकी बताएं? एक आवाज आई, एक लकीर रोशनी की फैली और बंद, 1 सेकंड में जैसे फ्लैश होता है जल के बंद। साहबी कहते हैं रिवायत में है कि बिजली चमकी, आसमान पे एक लकीर बनी बिजली की और वहीं ठहर गई, चल के बुझी नहीं, चल गई, ठहर गई। रसूल ने शहजादों को कहा लो तुम्हारे लिए रब ने उजाले का एहतमाम बंदोबस्त कर दिया है, जाओ घर की तरफ दौड़े हुए जाओ। नहीं अबू हुरैरा आप मत छोड़ो, ये मेरे शहजादे हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं, ये मेरे शहजादे हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। होगी किसी को किसी की जरूरत, रसूल के शहजादों को किसकी जरूरत है? बिजली चमकी, आसमान पे उजाला हुआ, दोनों शहजादे दौड़े हुए मस्जिद से अपनी वालिदा के
घर में, अपने घर में दाखिल हुए, दरवाजे में दाखिल हुए कि जैसे शहजादे अंदर गए बिजली फौरन बुझ गई, फौरन उजाला खत्म हो गया। रसूल मुस्कुराने लगे। मैं कहूं सरकार क्यों मुस्कुरा रहे हो? कि मैं देख रहा हूं कि वह परवरदिगार मेरे शहजादों से कितना प्यार करता है, उनके कितने लाड। ये मुहिब भी हैं खुदा के, महबूब भी हैं खुदा है ना। मैं इसीलिए तो कहता हूँ ये मुहिब भी हैं खुदा के, महबूब भी हैं खुदा के। एक दुआ क्या कर दे कि परवरदिगार मुरा गुलसंगी न शबद लिबास मन कोहना न कर दे। यही से तकरीर शुरू हुई थी, यही फिर लाया ताकि तकरीर जहां से चली थी वहीं पे आ जाए। क्या लिबास मन कोहना न कर दे। एक दुआ की थी, किसी बुजुर्ग के हाथों जुब्बा भेज दिया जाता, किसी के हाथों सीने बिनज भेज दिया जाता। महबूबे खुदा खुद तशरीफ लाए ताकि दुनिया को पता चले कुतुब होना और है, कुतुबुल मदार होना और है, वली होना और है, बदीउद्दीन होना और। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें उस कुतुबुल मदार के दरे पाक से निस्बते मुरीदी हासिल से कह सकते हैं। हम उस मदार के दर पे जाते हैं, वह चौखट पे जाते हैं जिसे सरकार ने नवाजा है, आग के नवाजा। सब सारे औलिया को सरकार ने नवाजा, गरीब नवाज को नवाजा, निजामुद्दीन औलिया को नवाजा, कुतुबुद्दीन को नवाजा, सबको नवाजा। सब पहुंचे हैं रोजे पे तब मदार को देना हुआ तो खंबात की सरजमीन पे खुद तशरीफ लाए और लाकर कहा शहजादे आज से दुनिया तुझे मेरी निस्बत से पहचानेगी। वो चेहरा अनवर जिस पे नूरे मुस्तफा हुएदा था और नकाब डाल के चला करते थे और जहां से गुजर जाते थे कोई सैयद सालार मसूद गाजी हो जाता था, कोई कुतुब हो जाता था, कोई नजीब हो जाता था, कोई नकीब हो जाता था, कोई वली हो जाता था। इसलिए कहा कि कुतुबुल मदार की चौखट वो चौखट है यहाँ के शहजादों की बात दूर है, यहाँ का कुत्ता भी किसी पे भाग दे तो अल्लाह उसे विलायत दे। एक जुमले को मैं साबित करने के लिए मैंने इतना चक्कर लगाया कि कोई ऐसा ना हो जज्बात में कहेंगे, जज्बात में नहीं कहेंगे। जज्बात में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बात में हम लोग कभी आते नहीं, जज्बात में जो आते हैं वो अलग कौम है, हमारे यहाँ जज्बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमें पता है हमारी पुश्त पे मदार पाक का सिक्का है, फैजान है, नजर करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मदार मकलपुर की सरजमीन से हमारी हिमायत कर रहा है ना, और उसी के सदक़े में हमारा काम चल रहा है। आओ वही काम चलाते हुए वो आयत जो मैंने सरनामा कलाम में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था उसका तर्जुमा कर दूं ताकि मैं अपनी बात तक पहुंच जाऊं। क्या अर्ज किया था? यही तो अर्ज किया था, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए नबी, या अय्युहन नबी, ऐ नबी, नबी का मतलब है ऐ गैब की खबरें देने वाले। अल्लाह कह रहा है ये गैब की खबरें देते हैं। देवबंद का मुल्ला कह रहा है इनको गैब नहीं पता। अल्लाह की मानोगे कि मुल्ला की? तो बोलो ना, तकरीर तो अब शुरू की मैंने, अब तो आहद की गुफ्तगू कर रहा हूँ। इससे पहले मैं देख रहा था आप बेदार कितने हैं और बेजार कितने। सारे मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर। पहले कहा हाथ उठा के, हाँ हाथ बांध के नमाज पढ़िएगा, नारा हाथ उठा के लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, उर्से पाक, दम मदार, अल्हम्दुलिल्लाह पार ही हमारा भी पार है, जो हमारे साथ है उसका भी पार। हम वो नहीं खुद डूबे हैं तुम्हें नहीं डूबे, हम भी पार है तुम भी पार, पारों पार हमारे साथ आए पार। जो मदार को छोड़ दे पंटा ढाक
वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? अरे बोलो ना, वक्त ज्यादा हो गया, बंद करो। कल सुबह मुलाकात करेंगे। थके नहीं आप? नहीं थके हो तो सुन लो। या अय्युहन नबी, ऐ गैब बताने वाले, सरकार गैब बताने वाले। या अय्युहन, बोलो जरा बोलो। मिलाद का मतलब सिर्फ झंडे लगाना नहीं है। झंडे लगाना ये सेकेंडरी है। पहला मकसद मिलाद वाले को समझना। जब समझोगे मुस्तफा करीम को तभी मोहब्बत होगी, है ना? जब समझोगे तभी मोहब्बत होगी। उन्हें जानो, उन्हें मानो, उन्हें पहचानो। मौलाना कैसे पहचाने का? ऐसे पहचानोगे कि साहबे कराम से पूछा गया, सरकार दिखते कैसे थे? सरकार नजर कैसे आते थे, दिखते कैसे थे? तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, परवरदिगार रब की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, कान्ना शम्सा यजरी फी वजही। अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह की कसम, सरकार को देखा तो ऐसे लगता था जैसे सूरज मदीने वाले के चेहरे में गर्दिश कर, ऐसे लगता था जैसे मदीने सरकार के चेहरे में सूरज जो है वो चक्कर लगा रहा, गर्दिश कर रहा। और अनस इब्न मालिक ने क्या कहा पता है? कई दिन में घर में गया, सरकार लेटे हुए थे, आराम फरमा थे, चेहरे अनवर खिला हुआ था, जुल्फे तकिए पे बिखरी हुई थी। कि किसी को जब तक आप पहचानोगे नहीं, उसके हुस्न खूबी को जानोगे नहीं, प्यार कैसे करोगे? है ना? कि चेहरे पे जुल्फे जो है वो बिखरी थी, चेहरे पे हंसी थी, सरकार सो रहे थे और कहते हैं कि मैंने देखा तो कैसे लगा, पैसे का अन्ना वजहू वर्क़तुल मसहफ़े, नबी का चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे किसी ने कुरान खोल के रखा हुआ है। और कहते हैं साहबी रसूल, ऐसे मैं चांद को देखता, 14वीं का, आज 14वीं का चांद है, और कभी नबी के चेहरे को देखता, कभी चांद देखता, कभी चेहरा देखता। आधी रात बीत गई, आखिर मुझे फैसला करना पड़ गया कि चांद तो कुछ भी नहीं है मदीने वाले के चेहरे। चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है? चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ। क्या चेहरा पाया सरकार का? कब्बों बारीक घनी, माथा चौड़ा, जैसे चांदी चमकती है, नई चांदी ले आओ बाजार से, कैसे चमकती है एकदम सफेदी, तो वैसे सफेद चमकता हुआ चेहरा, पूरा खूबसूरत चेहरे पे काली भवें गहरी, बीच मिली हुई नहीं बल्कि बीच में एक निशान ऐसे चमके जैसे चांदी का सिक्का चमक रहा हो। और जब कभी सरकार को जलाना है तो एक सुर्ख रंग की नस वहां से उभरती थी और वो माथे से होते हुए नाक मुबारक से यहां तक आती थी कि जब उस हालत में नबी को देखो, बीच में सुर्ख लकीर, आधा चेहरा इधर आधा चेहरा उधर, ऐसे लगता था जैसे किसी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं, आधा इधर चमका रहा है आधा उधर। सुभान अल्लाह कह दो ना और जोर से। अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी ब्लॉगर के फैन नहीं हैं, हम किसी टिकटॉकर नचनिया के फैन नहीं हैं, हम उसके फैन हैं कि चांद जिसके तलवों पे रश्क करता है, सूरज जिसके हुस्न पे मर जाता है, कहकशाएं जिसके हुस्न जमाल को देख के बलाएं लेने लगती हैं। और जनाबे यूसुफ हाथ बांध कर खड़े होकर कहते हैं, मेरा हुस्न कुछ भी नहीं है, मदीने वाले के हुस्न का सदका। अल्हम्दुलिल्लाह। खड़ी ना रुखसार किताबी, और ऐसे ऐसे रुखसार कि जब मुस्कुराए तो दोनों गालों पे डिंपल खड्डे पड़ जाए और वो हुस्न में और जौलानियां पैदा कर दे। दाढ़ी मुबारक घनी, होंठ ऐसे जैसे खिला हुआ गुलाब अभी खिला हो, और दांत जब ऐसे नजर आते जैसे जौहरी ने मोती सजाए हुए हो, जबान निहायत सुर्ख, और जब मुस्कुराते तो दांतों के बीच से नूर निकल के दीवारों पे फैलने लगता, हमारी आंखों से टकराता, हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेते, ऐसे लगता
लगता है जैसे कोई चिराग रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। इस तरह सरकार मुस्कुराया करती थी, इस तरह दांतों से नूर निकलता था, गर्दन जैसे सुराही की तरह, कांधा जैसे कमान, सीना जैसे लौ, बाजू भरे हुए, दोहरी कलाइयां थी, कद न ज्यादा लंबा था न कम था, मगर सारे लोगों के दरमियान खड़े हो जाते तो तन्हा सबसे ऊंचे नजर आते। और जब सहाबा के सफ में चलने लगते तो ऐसे लगता जमीन नबी के कदमों के नीचे लिपटती चली जा रही है। एयरपोर्ट को देखा, एस्केलेटर जो चलता है, कोई इस पे खड़ा हो जाए तो जेब लेके चलता है, लोग पीछे रह जाते हैं। कहा हम चलते, हमें दौड़ के नबी के पीछे चलना पड़ता, दौड़ दौड़ के मुस्तफा के पीछे चलना पड़ता। सरकार के पीछे चलता ये तो कुछ भी नहीं है। सरकार का आसा चमकदार, सरकार का लिबास चमकदार, सरकार का अमामा चमकदार, सरकार की चादर चमकदार। मैं कहूँ जो चादर ओढ़ दे उसमें नूर, जो अमामा बांधे उसमें नूर, जो नालेम पहने उसमें नूर, जो लाठी उठाए उसमें नूर, तो औलाद की नूर का क्या आलम हो। शहजादों में फिर कितना नूर होगा। शहजादों के नूर की बात न कर, पूरा अजमेर, पूरा बगदाद, पूरा किचौचा, पूरा भारत, पूरी दुनिया इन्हीं शहजादों के नूर से मुनव्वर है। इसलिए तो मैंने एक मिसरा ही पढ़ के वहां पे रोक दी है बात, क्योंकि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट देख के मुझे नहीं लग रहा कि बात उस तरफ आगे बढ़ाई जाए। वरना ये जहन में रखिएगा अजीज़ान मोहतरम के मदार पाक की जलवा नुमाई वो है कि पूरी जिंदगी कोई बयान करता रहे तो खत्म नहीं हो सकता। एक खलीफा निशान देखो क्या है ना, एक खलीफा अर्श की बुलंदियों से भी ऊपर है, और जो सुरैया पे उसकी विलायत का सितारा चमक रहा है। मैं कहूँ जो भीख देने वाले, भीख लेने वाले का ही आलम है, तो जिसने विलायत दी है उसका क्या आलम है, उसकी करम फरमाइयां क्या होंगी। मैंने पहले मदीने वाले का चेहरा देखा, आंखें गहरी काली, सफेदी पे लाल लाल सुर्ख डोरे, चमकता हुआ चेहरा, हाथ इतने नरमो गुदास कि सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे अपने पानी के बर्तन प्याले लाके सरकार की बारगाह में रख के कहते ये मदीने वाले ऐ साहिबे शिफा व दवा, अपना हाथ इसमें रखो। सरकार पानी में हाथ रख देते, वो बच्चे कहते अब हम पानी ले जाके मरीजों को पिला देते हैं, उनको शिफा मिला। अब वो पानी हम मरीजों को पिलाते हैं, उनके लिए दवा का काम, बीमारों को पिलाते हैं, उनका इलाज हो जाता है। अल्लाह, क्या क्या शान सरकार की है। और उसके लिए मेरा रब फरमाता या अय्युहन नबी, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ऐ गैब की खबरें देने वाले, ऐ गैब की खबरें, इन्ना अरसलनाका, हमने आपको भेजा। कैसे भेजा? शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हाजिर व नाजिर बनाकर, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि, और अल्लाह की जानिब बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। व सिराजम मुनीरा, और आपको रोशन चिराग बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ दाइयन इलल्लाह और रोशन चिराग पर गुफ्तगू करूंगा सुबह, आधा घंटा ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट, ताकि दाइयन इलल्लाह से रसूल भी दाई थे और रसूल का बेटा कुतुबुल मदार भी दाई। सुभान अल्लाह। ये दावत इंशाअल्लाह कल सुनेगी। रसूल भी सिराजे मुनीर थे, रसूल की अता से उनका शहजादा भी ऐसा चिराग था कि जहां इस रुखे अनवर से पर्दा हटाया है, मुहक्किक दहलवी ने कहा मखलूक खुदा सजदा रेज हुई है, कदमों में गिरी है। वो कमाल दिया है, न वहां के कमाल का कोई जवाब है न यहाँ के। वहां सहाबा कहते व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन। सुभान अल्लाह नहीं कहो, साबित का शेर। सरकार की पहली नातखा है सरकार की वालिदा सैयदा आमिना। साबित कहना हाँ उनकी अजमत अपनी वास, मगर कम से कम नबी की वालिदा को तो मत भूल। नबी की वालिदा कहते जब से नबी का नूर मेरे पेट में आया है, हाँ
जैसे ही नबी का नूर सैयदा आमिना के पेट में आया, बदन में आया, कहती है मेरे पेट में गिरानी और बोझ नहीं हुई, मेरे जिस्म से खुशबू आने लगी, मैं जिस राह पे चलती रास्ते महकने लगे, मैं जिस कमरे में बैठती वहां उजाला हो जाता, मैं जिस बकरी को दोहने लगती उसका दूध खत्म नहीं होता, मेरे बर्तन भर जाते, मैं जिस अनाज में हाथ रख देती अनाज में बरकत हो जाती, मैं जो खाना लोगों में तकसीम करने लगती तो मांगने वाले खत्म हो जाते, खाना खत्म ना होता, मैं नर्म जमीन पे पैर रखती रेत पे तो पैरों के निशान नहीं पड़ते, मैं पत्थर पे पैर रखती तो मेरे कदमों के नीचे का पत्थर मोम बन जाता। सैयदा आमिना के जब से नबी का नूर मेरे बदन में आया, आलम ये बरकत की हो गई, मैं सो के उठती हूँ, मेरी आंखें सवरी होती हैं, मेरे बाल सवरे होते हैं, मेरे चेहरे पे थकावट के आसार नहीं आते, मेरे कपड़े मैले नहीं हो रहे, गंदे नहीं हो रहे, कपड़ों से बू नहीं आ रही, रोज रात को ख्वाब में कोई बुजुर्ग आके ये कहता नजर आता है, आमिना मुबारक हो तेरे बदन से इमामुल अंबिया तशरीफ। कहा 9 महीने गुजर गए, ये जब बच्चा पेट में होता है तो पेट बड़ा होता है, कहा 9 महीने हो गए, न तबीयत में गिरानी, न जिस्म में गिरानी, न मेरा वजन बढ़ा, न पेट आगे बढ़ा। मैं कहूँ सैयदा ये पेट आगे बढ़ भी नहीं सकता है, इसलिए कि मिट्टी का जिस्म हो तब तो कुछ गिरानी कुछ वजन बढ़े, जहां नूर ही नूर है, नूर का कोई वजन नहीं हुआ। कहते जो खर्ज मिन्नी नूरुन अदाअत लहू कुसूर शाम, मुझसे एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि उसकी रोशनी में मैंने मक्के में बैठे बैठे शाम के महल्लात को देख लिया, बसरा के ऊंटों की गर्दनें देख ली। मैं कहूँ जहां नूर आए उस नूर को देखने वाले का ये आलम है, तो फिर उस नूर वाले ने जिसके चेहरे पे हाथ रख दिया हो उस कुतुल मदार की निगाह करम का क्या? या रसूल अल्लाह, या अली, सबका बेड़ा पार। वक्त ज्यादा हो गया इसका मुझे ख्याल है, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। ऐ हबीब हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, शाहिद बना के भेजा, नजीर डराने वाला बना के भेजा, और ऐ हबीब हमने आपको तायन इल्लाह अपनी तरफ बुलाने वाला बना के भेजा है और सिराजे मुनीर बना के भेजा है। बस एक जुमले में तर्जुमा सुन लो, ऐ गैब बताने वाले हमने तुम्हें भेजा है, शाहिद बनाकर, बशीर बनाकर, नजीर डराने वाला बनाकर, दाई बनाकर और चमकता हुआ सूरज बनाकर, चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। नबी आए हैं, अल्लाह ने एकदम क्लियर कट बात कही है, इन्ना अरसलना का हबीब हमने भेजा है, ताकि कोई देवबंद का मुल्ला रसूलुल्लाह को रास्ते पे चलते हुए देखकर कहीं ये न कह दे हमारी तरह है, तो सिर्फ रास्ते पे चलते हुए देख रहा है, कभी हमारी निगाह से देख, हमने इस मुस्तफा को अर्श के पार जाते हुए देखा। देख रहा है कि खाते हैं, मैंने देखा है कि 40-40 दिन तक बगैर इफ्तार के रोजा निभाते हैं। तू अपनी तरह कह रहा है और ये कह रहा है कि देखो नबी हमारी तरह है, क्योंकि हमारी तरह दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो 27 साल मेराज पे जो मुस्तफा ने गुजारे हैं उसकी गिनती कौन करेगा? तेरा पसीना बदबू देता है, मदीने वाले के पसीने की बरकत का ये आलम है, जो लगा ले उसकी नस्लें खुशबू देने लगे। इन्ना अरसलना का हमने भेजा है। हाँ, मोहल्ले में, इलाके में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऑफिसर आ जाए तो उससे गवर्नमेंट के लोग भी थरथराते हैं, अरे दिल्ली से आया है, सेंटर ने भेजा है, मरकज ने भेजा है, नए पावर के साथ, नई अथॉरिटी के साथ, उस पे इलाके के डीएम और एमएलए एमपी की धौंस नहीं चलती, इसलिए कि दिल्ली से आया है, मरकज ने भेजा है, अपने पावर के साथ आया है, अब उसके पास मरकज का पावर है। रब ने कहा इन्ना अरसलना का, अपने दरमियान देखकर तुम अपनी तरह न समझना, हमने भेजा है, खालिक ने भेजा है, खल्क पे हुकूमत करने का पावर दे के भेजा है, गैब के खालिक ने भेजा है, गैब का आलिम बना के भेजा है, बाइख्तियार ने भेजा है, मखलूक पे इख्तियार दे के भेजा है, नूर ने भेजा है, नूरुन अला नूर बना के।
देखना हमने भेजा है, हमने कितना पावर दिया होगा। मैं अगर कहूं सादे जुमले में और आखिरी जुमले में ये कि कायनात के खालिक रब ने कहा कि मेरी सल्तनत का सुल्तान बना के मैंने अपने हबीब को भेजा। जहां जहां तक रब की रबूबियत होगी वहां वहां तक रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का सिक्का चलता रहेगा। इजाजत हो तो एक बात कह के बात खत्म कर दूं। इमाम नुईम अस्फहानी ने हिल्यतुल औलिया में लिखा कि हजरत सफीना सहाबी रसूल एक जंगल से गुजर रहे थे, सामने से आहट महसूस हुई, देखने लगे कि क्या है वहां पे, तो क्या देखा, सामने से शेर बबर चला आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लायन, किंग ऑफ जंगल सामने से चला। अब जाहिर सी बात है, शेर देखे तो आदमी सहम जाए, डर जाए, ठिठर जाए, थोड़ी देर खड़ा हो जाएगा, मैं डर गया, हाथ पैर फूलने लगे कि अब क्या करूं। और मैंने समझ लिया कि जिंदगी का आखिरी लम्हा है, शेर से लड़ नहीं सकते, शेर से झगड़ नहीं सकते, शेर से जीत नहीं सकते, इल्ला ये कि आपके पास कोई हथियार और औजार हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कि जैसे शेर करीब आया, जैसे शेर करीब आया, नजदीक आया, मेरे जहन में ये ख्याल आया कि रहमतुल लिल आलमीन कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। जहां जहां तक रब की मखलूक बसती है, मुस्तफा करीम वहां के लिए रहमत हैं। फौरन दिमाग में ख्याल आया, मैंने पलट कर शेर को मुखातब करके कहा, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ शेर बबर मेरी तरफ देख, हमला करने से पहले मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं रसूलुल्लाह का खादिम हूं। कभी कभी उनकी सनद काम आ जाती है, जहां सरबराही काम नहीं आती, जहां बादशाही काम नहीं आती, वहां मदीने वाले की गुलामी काम आती है। कि जैसे ही शेर बबर ने सुना कि ये मौला गुलामी रसूल है, फौरन शेर बबर अपने जिस्म को फौरन जो है वो ठंडा करता है, दहाड़ना बंद करता है, आंखें सूझ जाती हैं और वो सफीना के करीब आकर सहाबी का एक चक्कर लगा के तलवों को, कदमों को चाटना शुरू करता है। गोया शेर ये इकरार कर रहा है, तुम भी गुलाम रसूल, मैं भी गुलाम रसूल। और ये कहकर उसने इशारा किया और आगे आगे चलने लगा। सैयदना सफीना पीछे पीछे चलने लगे। कि जंगल के किनारे आके उसने सफीना को दहाड़ के कुछ कहा और पलट के जंगल की तरफ जाने लगा। सफीना आगे निकल गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नबी ने कहा, सफीना जंगल में क्या हुआ तेरे साथ? धीरे, अब आपकी हिम्मत साथ छोड़ गई, मुझे पता है, या तो जोर से कह दो। आखिरी वाकया सुना रहा हूँ। अब मैं यहाँ आपको सरकार मदारे पाक के कालपी वाले शेर का वाकया नहीं सुनाऊंगा, वो कल सुना, ताकि आज की तकरीर से कल की तकरीर जुड़ जाए। हाँ, मैं यही बताना चाहता था कि सरकार की गुलामी के आगे शेर भी मात पड़ जाता है और मदार की भी गुलामी कुछ ऐसे ही है। बस आज सुन लो, कल जो सुनाऊंगा वो अलग होगा। बस ये देख लीजिए, ऐ सफीना जंगल में क्या हुआ? तो या रसूल अल्लाह जब जानते हैं क्या हुआ तो आप ही बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने क्या बना के भेजा है? हाजिर और नाजिर, सरकार आप बताइए। सफीना बैठ गए। सरकार ने कहा, तुझे पता है वो शेर जिसने दहाड़ा था? जब मुलाकात हुई तो कहा, फिर जब जुदा होने लगा तो दहाड़ा, 2 बार कहा, 2 बार दहाड़ा था। सफीना तुझे पता है जब तुमसे मिला था तो उसने दहाड़ा क्यों था? जब तूने कहा मैं गुलाम हूँ रसूलुल्लाह तो क्यों दहाड़ा? सरकार आप बताइए, आप गैबदान नबी हैं, आपको मालूम है, आपके रब ने आपको इल्म दिया है। का सफीना जब उसने दहाड़ा था तो दहाड़ के कहा था, जब मदीने वाले से मिलना, जब मोहम्मद अरबी से मिलना, जब तख्लीक कायनात से मिलना, जब इमामुल अंबिया से मिलना, तो इस शेर का सलाम मेरे रसूल को पहुंचा देना और कहना, या रसूलल्लाह आपका एक गुलाम जंगल में भी है जो आपके कदमों पे जान निछावर कर, आपका गुलाम जंगल में भी है। या रसूलल्लाह
आपने सच कहा। तब पता है जब वो किनारे जंगल के आके जुदा होने लगा तो क्या कह रहा था। अब मैं देखना चाहता हूँ आप कल कितना सुनेंगे। आज की सुभान अल्लाह पे कल की तकरीर डिपेंड कर रही है। आखिरी जुमला है, आखिरी बात है, बस खत्म हो गई बात। क्या कहा कि जब आखिरी बार जब उसने दहाड़ा तो क्या कहा पता है कि सरकार बताइए कि जब जुदा होते वक्त दहाड़ने लगा तो उसने कहा कि जा तो रहे हो अली शेर खुदा से मिलना तो मेरा सलाम कह देना और कहना अली तू खुदा का शेर है, मैं जंगल का शेर हूँ। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार दम मदार बेड़ा पार।